Dear students, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना के इस महामारी में ऑनलाइन क्लासेस सभी टीचर्स द्वारा ली जा रही हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और ठीक ठाक होंगे। मैं आज आप लोगों को प्रश्न पत्र कथेतर गद्य साहित्य के बारे में बताना चाहूँगा, जिससे कि आप लोगों को अगर कोई असुविधा बनी हुई होगी तो वो समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें बतानी आवश्यक थी, इसलिए मैं आपके सम्मुख आज प्रस्तुत हुआ हूँ। इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको निबंध और व्यंग्य, रेखाचित्र और संस्मरण, यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज का अंतर समझ आ जाएगा। आपके इस प्रश्न पत्र कथेतर गद्य साहित्य में 5 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई है निबंध, जैसे श्रद्धा भक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। दूसरी इकाई व्यंग्य, जैसे हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखित इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। तीसरी इकाई है रेखा चित्र 10 तस्वीरें, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित है। और चौथी इकाई घुमक्कड़ शास्त्र, जो राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित आपके पाठ्यक्रम में दी गई है। और 5वीं इकाई है जिसके अंतर्गत विभिन्न विद्वानों के नाम हैं, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अन्य। अब हम सबसे पहले पहली इकाई और दूसरी इकाई में दिए गए निबंध और व्यंग्य में क्या अंतर है, ये बताने का मैं प्रयास करूँगा। निबंध क्या होता है? यानी कि अपने विचारों को गद्य साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करना निबंध कहलाता है। यानी कि गद्य के रूप में अर्थात प्रोज के रूप में अपने मूल विचारों को अभिव्यक्त करना निबंध कहलाता है। दूसरी तरफ आप व्यंग्य देखेंगे। व्यंग्य क्या होता है कि व्यंग्य एक हास, परिहास, उपहास अर्थात हंसी मजाक के माध्यम से किसी विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत करना व्यंग्य कहलाता है। तो ये मूल अंतर है निबंध और व्यंग्य में। दोनों में विचार ही प्रस्तुत करे जाते हैं, लेकिन अंतर यह है कि एक में गंभीर शैली में अपने मूल विचार प्रस्तुत किए जाते हैं गद्य के रूप में। दूसरी तरफ हास्य व्यंग्य, हंसी मजाक के या परिहास के माध्यम से अपने विचारों की गद्य रूप में अभिव्यक्ति व्यंग्य कहलाती है। अब आगे चलते हैं। जो तीसरी इकाई में दिया गया है 10 तस्वीरें, जो रेखा चित्र के रूप में एक ग्रंथ प्रस्तुत है। रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर होता है? रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर ये होता है कि संस्मरण किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के माध्यम से किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की गद्यात्मक अभिव्यक्ति संस्मरण कहलाती है। रेखा चित्र किसी सामान्य व्यक्ति की शब्दों के माध्यम से इस प्रकार गद्य रूप में प्रस्तुत करना कि उसका चित्रांकन हो जाए। यानी कि किसी भी सामान्य व्यक्ति के
बारे में, उसके चरित्र का चित्रांकन करना, वो कहलाता है रेखा चित्र। रेखा चित्र एक स्मृतियों की याद होती है, यानी स्मृतियों को इस प्रकार प्रस्तुत करना कि रेखा के रूप में वो बन जाए, उसका चित्रांकन हो जाए। और संस्मरण जो होता है वो पुरानी यादें जब व्यक्ति को याद आ जाती हैं तो उसको गद्य के रूप में अपने शब्दों के माध्यम से उसे अभिव्यक्त कर देता है। संस्मरण जो है वो भूतकाल का ही होता है, अर्थात अगर हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का संस्मरण लिखते हैं तो वो भूतकाल का ही होता है। भूतकाल के ही माध्यम से किसी प्रसिद्ध व्यक्तियों के माध्यम से गद्य के रूप में अभिव्यक्ति संस्मरण कहलाती है। दूसरी तरफ रेखा चित्र है। रेखा चित्र में भूतकाल तो चल जाता है, लेकिन वर्तमान का भी उसमें समावेश कर दिया जाता है। वर्तमान पर भी हम किसी की याद में रेखा चित्र लिख सकते हैं। संस्मरण किसी विशेष व्यक्ति पर लिखा जाता है, रेखा चित्र किसी सामान्य व्यक्ति पर लिखा जाता है। तो ये अंतर बराबर बने आ रहे हैं संस्मरण और रेखा चित्र पर। रेखा चित्र में क्या होता है कि रेखा चित्र में कल्पना का भी समावेश होता है। उसमें किसी वास्तविक व्यक्ति का होना आवश्यक नहीं है। कल्पना के माध्यम से और किसी व्यक्ति की हम कल्पना लेकर उसका चित्रांकन कर सकते हैं। लेकिन संस्मरण में क्या होता है, व्यक्ति का होना अनिवार्य होता है, तब उसका हम संस्मरण लिख सकते हैं। तो ये संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर हैं, जो मूल अंतर हैं, जिसके आधार पर हम संस्मरण भी लिख सकते हैं और रेखा चित्र भी लिख सकते हैं। अब यहाँ आगे हम देखते हैं कि यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज किसे कहते हैं। यात्रा वृत्तांत भी हम जो लिखते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं और विभिन्न माध्यमों के माध्यम से जहाँ हमें अपनी मंजिल तक पहुँचना है वहाँ हम पहुँच जाते हैं। और जितना भी हमने रास्ते में देखा, चाहे स्टेशन पर पहुँचे, चाहे हम बस के माध्यम से गए, चाहे हमने बैठने के बाद किसी भी सवारी में जो भी देखा, उसको इस रोमांचक शैली में प्रस्तुत करना कि आगे क्या है, आगे क्या प्रस्तुत किया जाना है। तो वो गद्य के रूप में जो प्रस्तुत किया किसी भी लेखक ने, उसे कहा जाता है यात्रा वृत्तांत, और उसे शीर्षक दे दिया जाता है ना। जैसे कि लखनऊ की यात्रा कहते हैं, मैं यहाँ से गया और फिर दादरी पहुँचा, फिर गाज़ियाबाद स्टेशन पर पहुँचा, फिर लखनऊ के स्टेशन पर पहुँचा। तो इस बीच में जितने भी हमने घटनाएं, जितने भी हमने सीन देखे, उसको गद्य रूप में एक रोमांचक शैली में प्रस्तुत करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। दूसरे तो और हम देखते हैं कि जैसे रिपोर्टाज होता है। रिपोर्टाज किसे कहते हैं? रिपोर्टाज होता है कि जैसे कि सूखाग्रस्त घटना हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो वहाँ हम जाकर ये देखें और उसको गद्य रूप में प्रस्तुत कर दें, तो वो कहलाता है रेखा चित्र। तो दोनों में लिखा तो जाता है कि बाहर की घटना या बाहर की वास्तविक कहानी लिखी जाती है दोनों में, परंतु दोनों में अंतर यह है कि उसमें यात्रा के दरमियान की सारी कहानी प्रस्तुत की जाती है, और इसमें जहाँ आंधी आई, जहाँ तूफान आया, जहाँ कोई घटना घटित हुई, चाहे सूखाग्रस्त है, चाहे बाढ़ आई है, चाहे आंधी तूफान से कोई बहुत बड़ा घटना हुई है, या भूस्खलन हो गया, या अन्य ऐसी आपदा हैं जो प्राकृतिक आपदा हैं जिसके माध्यम से वो घटना घटित हुई है, तो उसको गद्य रूप में रोमांचक शैली में प्रस्तुत करना रिपोर्टाज कहलाता है। ठीक है, तो ये यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज में अंतर है। तो ये एक बहुत ही माइनर से अंतर होते हैं गद्य की विधाओं में, जिसे समझना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होता है।
तो इसको जो मेरे द्वारा दिया गया ये लेक्चर, इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप लोग इसमें अंतर गठित करके इसके प्रश्न बनाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। ओके, फिर अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके।